कल प्रतिज्ञा वाक्य कर दिए थे, सेवा फल से सेव्या प्राप्ति दर्शनार्थ, उसकी व्याख्या करेंगे। सेवा का फल सेव्य से ही प्राप्ति देखा गया, बीच में कोई दूसरा अपूर्ववादियों से प्राप्ति नहीं देखा। जैसे आपने नौकरी किया, काम धंधा करी, और काम धंधा करने से जो है आपके अंदर अपूर्व पैदा होगा, वो अपूर्व बाद में आपको कभी तनख्वाह दे देगा। ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हिसाब किताब करने वाले एक आदमी है और मालिक आपको तनख्वाह दे देता है। जिसकी आपने सेवा की उसी मालिक से आपने तनख्वाह पाया, यही देखने को मिलता है। कोई अपूर्ववादी दूसरा वस्तु आपको तनख्वाह दे रहा है और मालिक को आपको कुछ नहीं देता है, या मालिक है ही नहीं देने वाला कोई, ऐसी बात नहीं है। सेवायाश्च क्रियात्वा तत्सामान्याच्च यागदान होमादि नाम। सेवा जो लौकिक दृष्टांत में सेवा है वो क्रिया रूप है, और यागदान होमादि में क्या है, ये भी क्रिया रूप है। तत्सामान्याच्च यागदान होमादि नाम कर्म विधिना किं कल्प्यम पद्यते, कि कर्म विधि के रूप में क्या कल्पना करना चाहते हो कि कर्म की विधियां क्रिया रूपा हैं, वो सेवा के समान ही है। यागदान होमादि जैसे सेव्यात, सेवी कौन है यागदान होमादि के द्वारा, ईश्वरादि है, ईश्वरादि है, वे फल प्राप्ति रूप देते हैं, उन्हीं के द्वारा फल प्राप्ति होती है मानना उचित होता है। दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्यम अपरित्य जैव फल प्राप्ति कल्पना उपपत्तौ दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य प्रत्यागो न न्यायः। कहते हैं अपूर्व कल्पना इसलिए भी हम नहीं मानते कि दृष्टम सेवात्मक क्रिया सेवाया धर्म सामर्थ्यम, धर्मत्वेन सामर्थ्यम, सेवा का धर्म रूपेण हमने एक सामर्थ्य को देखा। क्या सामर्थ्य देखा, कि यही सामर्थ्य देखा कि सेवा रूपी क्रिया अपने सेव्य से फल प्राप्त कराता है। दृष्टम क्रिया माने दृष्टांत पे घटाओ, क्रिया से क्या लेना, सेवा, उसका धर्म रूपेण आपने एक सामर्थ्य को देखा। क्या सामर्थ्य को देखा, सेव्य से ही फल प्राप्ति होती है सामर्थ्य को देखा, और उस सामर्थ्य को उस क्रिया में विद्यमान उस सामर्थ्य को अपरित्यज्यैव, परित्याग के बिना फल प्राप्ति कल्पना उपपत्तो, फल प्राप्ति सेव्य से होता है, ऐसी कल्पना करना उपपन्न जब है तो दृष्टि क्रियागत धर्मत्व प्राप्यमान सामर्थ्य का परित्याग करना और अपूर्व नाम के नया वस्तु की परिकल्पना बीच में कर देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, न न्याय। इसी प्रकार दृष्टिकोण है यागदान आदि क्रिया, उन क्रियाओं का धर्मत्वेन विद्यमान सामर्थ्य यही है कि वह भी ईश्वर आदि से फल प्राप्त कराएगा। तार सामर्थ्य को उसका त्याग करके, क्रियागत सामर्थ्य को त्याग करके क्रिया में एक नया सामर्थ्य आपने मान लिया कि क्रिया क्या करेगा, अपूर्व को पैदा करेगा, और वो अपूर्व में अपने सामर्थ्य मान रहे हो, फलदान देगा। अधिक कल्पना हुआ नहीं इसमें, इसे कल्पना अधिक क्या क्रिया से एक अपूर्व माना और अपूर्व में सामर्थ्य माना, सामर्थ्य के कारण से फल दान देते हैं मान लिया, ये अधिक कल्पना है। और हमारे अधिक कल्पना करने की जरूरत नहीं, लोक दृष्टांत से सिद्ध है, सेव से ही फल प्राप्ति होती है। ईश्वर को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसके सिद्ध अन्य अनुमान दे चुका, उसमें हमें केवल फलदातृत्व मानना है। एक ही चीज की कल्पना करनी पड़ती है, और आप क्या तो अनेक कल्पना करना पड़ता है। इसलिए कल्पना आदि क्या अच्छा, हाँ मीमांसक भी तो खंडन करे, तो मीमांसक तो फलदातृत्व नहीं मान रहा है, अपूर्व में मान रहा है। अपूर्व चिन्ह, ये तो शास्त्र हुआ था ना। आपने ईश्वर सिद्ध जब कर दिया कि दानादि क्रियाओं का फल प्राप्ति करने के लिए जो कि क्रिया कैसी है, वो प्रत्यक्ष विनाशी है, इसे उनका दान करता हूं, फिर प्रशंसा क्यों कर रहे लोग? जब दान क्रिया भी प्रत्यक्ष विनाशी, दान लेने वाला प्रत्यक्ष मर जा रहा है, दान देने वाला मर जा रहा है, फिर भी दान का जो है आप महिमा गाते हो। इसलिए ना कि दान के क्रिया का फल देने वाला ईश्वर विद्यमान है, वो ईश्वर उस दान का फल देगा, अतएव उस दान की महिमा गाई जाती है। तब आप जब ये सिद्धांत ने इसके अंदर ईश्वर को सिद्ध कर दिया, फल दान देने वाला ईश्वर है, तब कहते नहीं फल दान देने के लिए ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपूर्व फल दे देगा। ये विचार हो चुका था कल, अपूर्व मिति चेत न कर खंडन तत्सद्भाव प्रमाण इत्यादि इत्यादि विचार हो चुका है।
उसमें अर्थापत्ति प्रमाण दिया था, उसको भी पूर्व शास्त्र में खंडन कर चुके हैं। वहां पर अन्यथा उपपत्ति से वह क्षीण हो चुका है सामर्थ्य उसका। उसके अंत में एक नया हेतु दिया था, सेवा फल से सेव्यात् प्राप्ति दर्शनात्, जिसकी व्याख्या चल रही है। कल्पना आधिक्याच्च एक और हेतु देते हैं, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं ईश्वर कल्प्यो अपूर्व वा, क्योंकि कल्पित तो दोनों है। ईश्वर की भी कल्पना कर रही है क्योंकि वो भी दृष्ट नहीं है, अपूर्व की भी कल्पना करनी पड़ रही है, वो भी दृष्ट नहीं है। दोनों ही अदृष्ट होने के नाते दोनों ही कल्प्य है। इसे दोनों में से किसको कल्पना करने में लाघव है, किसकी कल्पना करने में गौरव है, ये हमें विचारना है अभी। क्योंकि शास्त्रगत इन सिद्धांत के आधार पर क्रिया का फल कोई न कोई देता है, और क्रिया का फल आप कर ईश्वर देता है, वो कहते अपूर्व देगा। दोनों ही तो कल्पनाएं किया श्रुतियों के आधार पर। इस कल्पना में भी देखना पड़ेगा किसकी कल्पना में लाघव है, किसी कल्पना में गौरव है। लोक सिद्ध जो सिद्धांत है सेव्य के द्वारा फल प्राप्ति, उसको देखने से क्या होता है, ईश्वर की हमें कल्पना ही नहीं करनी पड़ती है। तुम्हारे अपूर्व की कल्पना पहले करना पड़ेगा। धर्मी की कल्पना तुम्हारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए धर्मी की कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए ये कहना आप भी ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं, ये गलत है। हम ईश्वर की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो तो लोक सिद्ध है। यथा सर्वा क्रिया स्वामिना एव फल प्राप्ति भवति, तद्वत् दानादि क्रिया सर्वापि ईश्वरादेव प्राप्तिरस्ति। ये तो लोक सिद्ध हो गया ईश्वर। इसलिए हमें धर्मी की कल्पना नहीं करना पड़ा, उस धर्मी में फलदातृत्व की कल्पना करना। सामर्थ्य का नहीं, वो तो क्रिया का सामर्थ्य बता रहा है। क्रिया में हम सामर्थ्य मान रहे हैं कि वो कहता है सेव्य से ही फल मिलता है। अगर सामर्थ्य भी कल्पना हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो अपूर्व पहले धर्मी को मानना पड़ेगा, उस धर्मी में सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ेगी फलदान देने की, तब जाकर सफल दातृत्व मानना पड़ेगा। धर्मी धर्म सर्व कल्पना की अपेक्षा से केवल धर्म कल्पना लाघव है। वही सिद्ध करने तत्र समझा रहे क्रियायाश्च स्वभाव सेव्यात् फल प्राप्ति दृष्टा न तो पूर्वात न चा पूर्वम दृष्टा। सेव्य से फल प्राप्ति होती, यही क्रिया का स्वभाव देखा गया है। कहने का मतलब क्या, हमें ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। वो यज्ञ अग्नि स्वाहा बोल रहे हो, इसका मतलब अग्नि ही हमको फल देगा। हमारा स्वामी कौन है, अग्नि। इंद्र स्वाहा करोगे, इंद्र स्वामी हुआ, वो फल देगा। स्वामी से फल मिलेगा, सेव्य से फल मिलेगा, ये क्रिया का स्वभाव है। अतएव स्वामी की हमें कल्पना करने की जरूरत है, अर्थात धर्मी की कल्पना नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो धर्मी कल्पना करना पड़ेगा। अपूर्व है ना धर्मी उनके यहाँ जो देने वाला, कि वो तो सेव्य नहीं है। आप अपूर्व को अपूर्वाय स्वाहा बोले हैं क्या, अपूर्व आपका सेवी है क्या? इंद्र सेवी है, अग्नि सेवी है, ईश्वर सेवी है, न कि अपूर्व। इसे जो सामान्य नियम को उल्लंघन करके आप चल रहे हैं, क्रिया का स्वभाव है सेवी से फल प्राप्ति, उसको उल्लंघन करके आप करके नहीं, क्रिया का स्वभाव अपूर्व से फल प्राप्ति कल्पना करना पड़ेगा, जो कि लोक प्रसिद्धि का विरुद्ध है। अतएव आपको धर्मी की भी कल्पना करनी पड़ेगी। वही करें न तो अपूर्वात, क्यों न चापूर्वम दृष्टम। ये अपूर्व जो है क्रिया का स्वभाव है, अपूर्व से फल प्राप्ति करना, ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। किंतु क्रिया का स्वभाव है स्वामी से फल प्राप्त होना, ये तो दुनिया में सब जगह देखने को मिलता है। अंतर हुआ ना दोनों में। तत्र पूर्वम अदृष्टम कल्पित। इसीलिए आपके मत में क्या हुआ, जो सकल प्रमाणों के द्वारा अग्रहित सर्वानुभव से असिद्ध, ऐसे का पूर्व की आपको नई चीज की कल्पना करनी पड़ेगी, एक नई धर्मी की कल्पना करनी पड़ेगी। तस्य फलदातृत्व सामर्थ्यम च, और उस अपूर्व में फलदान देने का सामर्थ्य भी है मानना पड़ेगा। सामर्थ्य जो सती सामर्थ्य है, अतः उसके अंदर फलदातृत्व मानना पड़ेगा। मैं पहले धर्मी की कल्पना करो, उसमें सामर्थ्य कल्पना करो, फिर तब जाकर उस फलदातृत्व की कल्पना करना पड़ा। तो धर्मी और दो धर्मों की कल्पना, तीन कल्पना हो गई।
ये तो मने अस्माकं बक्षे तो ईश्वर से सेव्य से सद्भाव मात्र कल्प्य, ईश्वर रूपा सेव्य का सद्भाव मात्र कल्पना करना पड़ता है। अगर कोई स्वामी है कि लोक ने कह दिया है सेव्य से फल प्राप्ति होगी, सेव्य है वो सेव्य ईश्वर है, इतना हमें अधिक बोलना पड़ता है। वो धर्मी का नामकरण कर दिया ईश्वर। जैसे आपका मालिक कौन, आपको के देवदत्त है, कोई एक ही दत्त कहेगा है कि नहीं, कोई भी नाम ही तो लेगा। इस तरह से हम ये कहेंगे सेव्य कौन है, ईश्वर। इसे इस सेव्यभूता ईश्वर का सद्भाव मात्र में स्वीकार करना पड़ता है, न तो फलदान सामर्थ्यम दातृत्वंच। और जैसे आपने ईश्वर है माना, हमें फलदातृत्व की कल्पना की भी जरूरत नहीं, धर्म की भी कल्पना नहीं पड़ती। अस्तित्व पर धर्म मान लो, उतने से अन्य सब धर्म आ जाएंगे। क्यों, चेतन है, चेतन होने से उसका सामर्थ्य भी है, उसका फलदान देने का दातृत्व भी आ जाएगा। सेव्य से सद्भाव मात्रम कल्प्यम न तो फलदान सामर्थ्यम दातृत्वंच। फलदान देने के सामर्थ्य भी कल्पना और दातृत्व भी की कल्पना हमें जरूरत नहीं है। धर्मी की भी कल्पना की जरूरत नहीं है। धर्मी का जिस रूपेण हम मानना चाह रहे हैं उस रूपेण अस्तित्व मात्र की कल्पना करना पड़ता, क्योंकि सेव्यात फल प्राप्ति दर्शनार्थ, सेव्य से फल प्राप्ति दर्शन सर्वत्र हुआ है। अनुमान दर्शितम, इस विषय में अनुमान भी हमने पहले दिखा दिया, द्यावा प्रतिविदरते दृष्टते इत्यादि के द्वारा। ईश्वर का अस्तित्व एक और हेतु भी दे रहा है। मूल मंत्र में याद है ना, यजमान को लेकर के, तथा च यजमानम देवा ईश्वरा संतो जीवनार्थे अनुगता चरु पूर्णाशादि उपजीवन प्रयोजनेन अन्यथा भी जीवित उत्साहंत कृपणाम हीना मृत्युम आश्रित्य सतः तच्च प्रशास्तो प्रशासनात् स्यात्। अब बताओ, यजमान देगा हम तब खाएंगे, ऐसा देवता लोग सोचते हैं। क्या जरूरत उनको ऐसे सोचने की? देवता लोगों के पास सामर्थ्य है, संकल्प से जो चाहे सो खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन भगवान का शासन है, नहीं, आपने मनमाने कल्पना करके खाओगे नहीं। मनुष्य देगा स्वाहा करके, तब तुम खाओगे। यदि सर्व सामर्थ्य है, फिर भी आशा भगवान का आदेश के कारण से एकदम दीनहीन भाव से आकर के मनुष्य जब यजमान देता है तब वो खाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? यदि कोई ऊपर में प्रशासक ना होता तो ऐसा करना पड़ता। जैसे आप पर कोई आश्रम में शासन न करने वाला हो, ये नहीं करना, वहां नहीं खाना, यहां नहीं खाना, ऐसा बोलने वाला ना हो, अब क्या करेंगे? कुछ भी खाएंगे पिएंगे, घूमते फिरते रहेंगे, कहीं भी कुछ भी कर देंगे। नहीं, कोई है, आपने भी माना है उसको, तभी उसके शासन को अस्वीकार करते हो। उसने मना कर दिया, उधर जाना नहीं भंडारे में, नहीं, कैलाश पिठारीश्वर ने कह दिया उधर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। वहां क्या जाएंगे तो निकाल देंगे आश्रम से, बाहर निकाल दिया जाएगा। है या नहीं? शासक है ना एक, इसलिए उन सबको मानना पड़ता है। ऐसा शासक ना हो तो सब ज्ञानपीठ में भोजन भंडारा खाते, कौन रखता है? यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते, शासन है। इसे परमात्मा के शासन ना हो तो देवता लोग भी कहीं भी भोजन कर लेते, कुछ भी अपने आप बना के खा लेते हैं। यजमानों को क्यों वेट करना? ये स्वाहा स्वाहा करेगा तब हम खाएंगे, ये नहीं देगा तो हम भूखे मरेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए कि मानना पड़ता है कोई न कोई ईश्वर है जिसका शासन चलता है, जिसके वजह से सर्व समर्थ होने के बावजूद भी यजमानों के द्वारा दिए हुए ही वस्तु का खाना पीना करते हैं। तथा यजमानम देवा जो है उपजीवंती, यजमानम देवा उपजीवंती, उसके साथ में होगा। कैसे? देवा माने ईश्वरा संतो, सामर्थ्यवान है वो। जीवनार्थे अनुगताहा, जीवन के लिए अनुगत सकल पदार्थों को प्राप्त करके सामर्थ्यवान होते हुए भी परो पशु पुरुषादि उपजीवन प्रयोजन अन्यथा जीवित उत्साहता, आ गया ना? अन्य प्रकार से भी
जीवन यापन कर उनके लिए संभव था, लेकिन फिर भी पश्चरु पूर्णाश ही खाना पड़ता है। वो हलवा पूड़ा खा नहीं सकते बेचारे, नहीं, उनके चरुड़ पूर्णाश जो आप दोगे हवन में वही खाना पड़ेगा, मजबूरी है। और आप तो फिर भी अच्छे हैं इसे देवताओं से, आप तो जो चाहे सो खा लेते हैं, नहीं, चुप चुप के बना भी लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह के हैं, सफेद आलू का भी बना देते हैं, खा लेते चुप चुप के से, नहीं, गंगा फल भी बना के खाते हैं, गंगा फल। तो ऐसे भी लोग हैं। अब वहां पर वो फ्रीडम नहीं, वो स्वतंत्रता वहां नहीं है। वहां तो आप जो चरू दोगे, पुरडास दोगे, घी दोगे, दही दोगे, वही बेचारे को खाना पड़ता है, वहां और कुछ नहीं खा सकते। क्या दीनता है बताओ, कैसी मजबूरी है उनकी, बेचारों की, देवताओं की, बुरा हाल है। अन्यथा भी जीवित उत्साहन तो है ना, देखो भाषा क्या करे, अन्यथा भी जीवित दूसरे प्रकार से भी अपने सामर्थ्यवान होने के नाते जैसे चाहे वैसे वो खा पी करके रह सकते थे, फिर भी कृपणाम हीना मृत्यु आश्रित, फिर भी हीन वृत्ति को आश्रय करके स्थिता। क्यों? तच्च प्रशास्त प्रशासना देवस्य, ये तो तभी हो सकता है कोई प्रशासता का प्रशासन को मानने पर होगा। इसलिए कहते चरु पूर्णाशादि उपजीवन प्रयोजन, अपना उपजीवन का प्रयोजन के रूप में स्वीकार कर दिया। उपजीवन आश्रयणम भक्षण यावत तदात्म प्रयोजन तत्प्रयुक्ता तद ईश्वर अस्तित्व सत्य व्यत्यर्थ चरु इत्यादि के द्वारा ही चल रहे हैं। वो प्रकारांतरण में मनुष्याधीनता विना भी इत्यर्थ, अन्यथा मैंने प्रकारांतर से अतः मनुष्याधीन हुए बिना भी वे लोग खा सकते थे। फिर भी हीना मृत्युम कृपणा मृत्युम निकृष्ट भाव से भीख मांग रहे हैं, और आप दिए जा रहे हो, लिए जा रहे, खाए जा रहे बेचारे। देवता नाम एतादृग दीन वृत्ति, टिप्पणकार देखो, दीन वृत्ति, अधीन नहीं, धी नहीं, दीन वृत्ति दो। देवता नाम एतादृग दीन वृत्त्याश्रयणम अक्षर से तो लिंगम, यही अक्षर पर ईश्वर के सूत्र में प्रमाण है। तथा पितरोपि अन्वयता है ना मंत्र में, तथा पितरोपि तदर्थम दर्वी होम अन्वयता। पितर लोग क्या है? दर्वी होम में अनुगत होते हैं, उनके लिए अलग होम है दर्वी होम नाम से, उसके माध्यम से पितरों को भोजन मिलेगा। और हर अमावस्या पूर्णिमा में पिंडदान करोगे, तर्पण करोगे बेचारे, तभी उनके पानी मिलते। 15 दिन में एक बार पानी पीते बेचारे हो। रोज कौन तर्पण दे? रोज तो तर्पण कोई दे नहीं रहा है। अमावस्या में अधिकतर लोग ज्यादातर तर्पण देते हैं, तो महीना में एक बार मिलेगा। जो पूर्णिमा से दोनों में देते हैं तो उनके जो पितर लोग होंगे, पितरों को तो कम से महीना में 2 बार पानी मिलती है पीने को, वो भी गर्म है ना, कदोष्णम कहा गया। हल्का गुनगुना पानी से ही तर्पण होता है, ठंडा पानी से नहीं होता। अब आज के जमाने जब तर्पणे नहीं हो रहे हैं तो बेचारों को साल में 1 बार मिलता होगा, जब कभी कोई कर दे तो मिलेगा। कितनी दीन अवस्था में है, और फिर भी वो अपने जप तप ध्यान भजन में लगे रहते हैं। जब आप आह्वान करके पुकारोगे तब आएंगे, जब दोगे आप लेके चले जाएंगे। बाकी सब निरंतर उसी भगवान की, ईश्वर की चिंतन करते हैं, जिस ईश्वर के प्रशासन के कारण से स्वेच्छा पर कुछ भी खाते पीते नहीं है। किंतु चरो पुरडाश द्रव्य होमस्त तर्पणादियों को ही, जो पिंडादियों को ही आधार पर जीवन अपने यापन कर रहे हैं। इससे मालूम होता है अवश्य कोई अक्षर तत्व जो ईश्वर तत्व है, जिसके शासन के कारण से सर्व सामर्थ्यवान होते हुए लोग इस प्रकार से हैं। समानम सर्वमन्यत, सर्वमन्यत समानम पितृणाम ईश्वरनाम अभी द्रव्यार्थत्वेन द्रव्य होमादि कर्तृ मनुष्याधीनत्व दीनत्वाख्य हीन वृत्ति भाक्तम नियंत्र कल्पकम विपरीत्या अन्य सर्वम समानमिति। टिप्पणी 20 में कहा, यो वैतदक्षरंगार्घ्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्यते बहूनि वर्ष सहस्राणि अंतवद्देवास्य तद्भवति। यो वा एतद् अक्षरंगार्घ्य अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपण अथ एतद् अक्षरंगार्घ्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। यो वा एतद् अक्षरंगार्घ्य अविदित्वा, इसलिए हे गार्गी, इस लोक में जो कोई भी व्यक्ति अक्षर तत्व अपने ईश्वर तत्व को न जानते हुए
बिना जाने हुए बिना हवन आदि कर लेता है, यज्ञ करता है, अनेक हजारों वर्ष पर्यंत भी तप कर लेता है, तो भी उसका वह सभी कर्म नाशवान हो जाता है। अंतवद्देव मन नाशवान एवस्य सर्वाणि कर्माणि भवन्ति तद भवति तत्कर्म तद मन कर्म भवति। नाशवान उसके सकल कर्म होते हैं। अस्य मैंने कर्तु यो वाय दक्षिण गार्गी, हे गार्गी, जो इस अक्षर तत्व को न जान करके अस्मात् लोकात् प्रीति, वह इस लोक से मर जाता है। अस्मात् लोकात् प्रीति, इस लोक से कर्म लोक से निकल कर मर के चला जाता है। सकर्मी वह कर्मी अवश्य कृपण होता है, दीन होता है, पणिकृत दास के समान होता है। स्वकृत फर्क का भोक्ता भी वो सम्यक प्रकार से नहीं हो पाता है। वो अर्थात स्वकृत कर्म फलों का ही भोक्ता होगा, मोक्ष तो उसको कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। और जो अक्षर तत्व को जान के शरीर छोड़ रहे हैं वो तो मोक्ष अधिकारी हो जाएगा। यही तो अक्षरंगार की विदित्वा, जो इस अक्षर तत्व को जान करके अस्मात् लोकात् प्रीति, इस लोक से मर जाता है मान लीजिए, तो स्व ब्राह्मण, वह ब्राह्मण कहा जाएगा, क्योंकि वह मुक्त पुरुष हो जाए, संसार बंधन से मुक्त वह पुरुष ब्राह्मण होता है। इतश्च तदक्षरम, इसलिए भी वह अक्षर तत्व है मानना पड़ेगा। यस्मात्, जिसलिए तद अज्ञाने नियता संसार उपपत्ति, उसके अज्ञान होने के कारण से ही नियत रूपेण हम लोगों को संसार की प्राप्ति होती है। अक्षर ज्ञाने सती तीव्र अनर्थ परंपरा प्राप्ति स्यात्, तीव्र अनर्थ परंपरा की प्राप्ति होती है। नियता संसारोपत्ति, संसारोपत्ति नैयत्य अनित्य अन्यथानुपत्या, उसकी अन्यथानुपत्ति से मालूम होता है। तद बीज अज्ञान विशेष अवश्य मानना पड़ेगा, विशेषण अक्षरेण भाव्यम। उसका बीज क्या है? अज्ञान है। वो अज्ञान का विषय कौन है? किसका अज्ञान है आपके पास? ईश्वर का अज्ञान है, स्वरूप का अज्ञान है। इसी वजह से निरंतर संसार चल रहा है। जिसके पास अज्ञान है उसके पास से सारा संसार चलता है, उसी के लिए चल रहा है। जिसके पास अज्ञान नहीं है उसके लिए संसार ही नहीं है, ना उसके लिए संसार चलता है। इसे पूछा गया तो गीता में शास्त्रार्थ में तो वहां भाई किसके पास अविद्या है? पूछा विद्वान कौन है? जिसके पास अविद्या वो विद्वान है। अविद्या किसके पास है? जो पूछ रहा है उसके पास है, जो पूछ रहा है उसके पास। नहीं तो पूछता क्यों? अज्ञान है तभी तो पूछ रहे हो। इसे जो पूछता है उसके पास अज्ञान है, जिसके पास अज्ञान है उसके लिए सारा संसार है। इसलिए कहते हैं नियत संसारोपत्ति भवितव्यम तू तेना, क्योंकि किंतु तेना यद विज्ञानात् तद विच्छेदो न्याय उपपत्ति है। क्योंकि तेन विज्ञान यद विज्ञानात्, जिसकी यद ज्ञानात् प्रवृत्तिरिया तद ज्ञानात्मा ज्ञानात् सा निवर्तते न्याय। नीचे न्याय दिया आनंदगिरी पहला पंक्ति, यद अज्ञानात् प्रवृत्ति या तद ज्ञानात् सा निवर्तते। यद अज्ञानात् या प्रवृत्ति तद ज्ञानात् सा निवर्तते। जिसकी अज्ञान से जो प्रवृत्ति आपके अंदर हुई थी उस तत्व का ज्ञान होते ही बराबर उस तादृश प्रवृत्ति से निवृत्त आप हो जाते हो। यही न्याय, इसे न्यायोपपत्ति है। कभी यद विज्ञानात् तद विच्छेदो न्याय होते है। किंतु तेना यद विज्ञान, जिसलिए ऐसा है इसीलिए ही यद विज्ञान अक्षर का विज्ञान से, अक्षर का अज्ञान और संसार की प्रवृत्ति हुई थी और उसी अक्षर का विज्ञान होते ही बराबर अब संसार का निवृत्ति हो जाए। क्योंकि ये सामान्य न्याय है, जिसकी अज्ञान को लेकर हमारी प्रवृत्ति हुई है उसका ज्ञान होते ही बराबर जो है हमारा उससे निवृत्ति हो जाता है। ननो क्रियात एव तद विच्छित्ति स्यात् इति चेत् न, अरे एक क्रिया को दूसरी क्रिया ही काटेगी, ऐसे नहीं कहना। ज्ञान से होता है, क्रिया से नहीं हो सकता। नो क्रियात एव तद विच्छित्ति ही स्यात्, क्रियात कर्मदेव तद विच्छिन्न ने संसार विच्छेद, संसार का जो समाप्ति है ना वो कर्म से ही होगा, कर्म से ही मोक्ष है। इति चेन्न, ऐसा नहीं कहना कि यो वाय तद अक्षरम हे गार्ग्य अविदित्वा, क्योंकि जो कोई भी विद्या जो है अज्ञानी एतादृश अक्षर तत्व को न जान करके अविज्ञाय अस्मिन् लोके ज्योति यजते तप तप्यते, जो हवन करता है, याग करता है, महान तपस्या करता है, कितने वर्ष, बहुनी वर्ष, सहस्राणी, हजारों वर्ष भी तपस्या भले कर लेता है,
तो भी अंत देव से फलम भवति, फिर भी उस कर्ता का वह कर्म का जो फल होता है ना निश्चित रूप से विनाशी ही होगा। तत्फलोपभोगांतिक क्षीयन्त एव अस्य कर्माणि, निश्चित रूप से उस फल के भोग के अंत में उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म फलम क्षीयन्त एव नश्यन्ति एव। अपिच इतना ही नहीं, यद विज्ञानात् कार्पण्यात्य संसार विच्छेदो यद विज्ञान अभावाच्च कर्म कृत कृपण कृत फल से उपभोक्ता जन्म मरण प्रबंधारूढ़ संसरति तद अस्ति अक्षरम प्रशासित। कहते इतना ही नहीं, जिसके विज्ञान से कार्पण्यता दूर हो जाती है, कृपणता दूर होगी। कृपणता क्या है? जो अल्प है वही कृपण, जो भूमा है वही पूर्ण है। कार्पण्यात्य संसार विच्छेद, उसी का वर्णन किया। कार्पण्य का अत्य होने का मतलब क्या? संसार का विच्छेद होना। यह अज्ञान से कृपणता कैसे? कंजूसी कहाँ है? यह कहते बात ऐसा है, इसको विस्तार से समझाया है। 9 नंबर टिप्पणी देखिए, यह स्वल्पाम वित्त क्षति न क्षमते स कृपण। कृपण उसे कहते हैं महाकंजूस, जो थोड़ा सा भी एक भी पैसा खर्च नहीं पसंद उसको। जेब से रुपया जा रहे तो बड़ा दुख होता है, खर्च हो रहा है, ठीक नहीं। ऐसे व्यक्ति का नाम कृपण है। आपने दवाइयों के लिए भी खर्च नहीं करे, वो तो सोचेगा फ्री फंड में कैसे मिल जाए। ऐसा जो तो कृपण कहा जाता है। वो व्यक्ति जो है जिस प्रकार का जो हो वो तद विधत्वादेव अखिलोपि अनात्विद अप्राप्त पुरुषार्थ कृपण भवति। उसी प्रकार का होने के नाते अखिलोपि अनात्विद, जितने भी अनात्मता है उन अनात्म वस्तुओं का क्षय नहीं चाहते। जो अनात्मा है उन अनात्मा का त्याग ही नहीं चाहते। अच्छा तो महाकृपण, जो केवल पैसा नहीं त्यागते तो कृपण है। जो अनात्म वस्तु का ज्ञान को त्यागना नहीं चाह रहा है वो महाकृपण हो गया। इसलिए कहा दिया जो इस अक्षर तत्व को नहीं जानता है वो कृपण है, इसलिए कहा दिया। तस्य भाव कार्पण्यम अनात्म अध्यासवत्व है ना, अनात्मा का अध्यास वाले को हम कृपण कहते हैं। तस्यत्यो ध्वंसा, उसका ध्वंस तभी होता है जिसके विज्ञान से, यद विज्ञान कार्पण्यात्या, जिसके विज्ञान से अध्यास का नाश हो जाता है। उसी को दूसरे शब्द में कहा संसार विच्छेदो भवति यद विज्ञान अभावाच्च, और जिसकी विज्ञान के अभाव के कारण से जो कर्म को करने वाला व्यक्ति है कर्मकृत, वो क्या हो जाता है? कृपण स्यात्, कृपण हो जाता है। क्यों कृपण है वो? क्योंकि कृत फल से उपभोक्ता जन्म मरण प्रबंधारूढ़ संसरति, कृत फल का ही वो उपभोक्ता है, जन्म मरण के धारा पर आरूढ़ है वो। ऐसा तत्व जिसके विज्ञान से ऐसा होता है, जिसके विज्ञान के अभाव से वैसा होता है, तद अस्ति अक्षरम प्रशासन, वह अक्षर तत्व है जो सभी प्रशासन करने वाला है। तदेत दुच्यते, उसी बात को कह रहे हैं। यो वायद अक्षरंगार की अवित्वा अस्मात् लोकात् प्रति स कृपण, वह कृपण है, वह पणकृत ही वो कृपण है, वह पणकृत के समान है। पणकृत इव दासादि, पणकृत दासादि इव, दासादि के समान हो जाता है। कर्माधीन हो गया, वो कर्म किया और ये सोचा उसे अच्छा होगा, बल्कि उल्टा कर्म के अंदर फंस गया, कर्म के जाल में फंस गया, कर्माधीन हो गया, ये कहते हैं। अथ यह अक्षरंगार की विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रति सब ब्राह्मण, और बल्कि विपरीत में देखो, जो इस अक्षर तत्व को जान करके अस्मात् लोकात् प्रति इस शरीर को त्याग कर जाता है ना, वह ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है, सब ब्राह्मण। ज्ञानेन अपनयात् ब्राह्मण्यम, अक्षर ज्ञान के द्वारा कार्पण्यता का हेतुभूता अज्ञान का जो है ना निवृत्त हो जाने का नाम ही ब्राह्मण्यता आ गया उसके अंदर। अग्निर दहन
कहते हैं कि भाई अग्निर्दागत सांख्य दर्शन के मत में जो उसका खंडन करने के लिए आरंभ करना जरूरी है। अग्नि के दहन और प्रकाशकत्व के समान ये वो पूर्व पक्षी क्या कर रहा है, अचेतन से ही प्रशासित, प्रकृति प्रशासन करती है, ईश्वर कुछ नहीं करता, कोई आत्मा ब्रह्म कुछ जरूरत नहीं। पुरुष उनके यहाँ क्या है, सांख्य मत में पुरुष तटस्थ, वो न प्रशासन करता है न कुछ भी नहीं, चुप। तो प्रकृति जो देगी आनंद वो करेगा, प्रकृति मोक्ष देगी तो मोक्ष को एक्सेप्ट कर लेगा। उनके पुरुष ऐसा है, वो कुछ करता नहीं, वह इसलिए केवल भोगता है, करता है नहीं। तो प्रशासन कैसे करेगा वो? जब कर्तृत्व पुरुष में नहीं है, प्रशासन कर्तृत्व कहां से आ जाएगा? कर्तृत्व सामान्य को उन्होंने निषेध कर दिया, और कर्तृत्व कहां मानते हैं वो? प्रधान में, मूल प्रकृति में सांख्य मानते हैं। जिसलिए सर्व कर्तृत्व उसके अंदर है, तो प्रशासन कर्तृत्व भी प्रधान का ही धर्म है, इसमें चेतन का धर्म मानना उचित नहीं। ऐसा पूर्व पक्ष यहाँ खड़ा हो गया। इसी को कहते अग्निर दहन प्रकाशकत्व वत, जैसे अग्नि क्या है, अचेतन है, उसमें दहन और प्रकाशकत्व पर धर्म जैसे स्वाभाविक होते, उसी प्रकार से अस्य अचेतन से प्रशास्त्रित्वम, इसलिए यह जो प्रशास्त्रित्व धर्म आपने कह रहे हो, ये अचेतन का ही धर्म है इत्यत आह। तो सिद्धांत कहते नहीं नहीं, क्योंकि अक्षर शब्द का प्रधान में भी घट रहा है। कि उनके यहाँ जो प्रधान है, मूल प्रकृति है सांख्यों में, वो घटती बढ़ती नहीं है। वो घटती बढ़ती है क्या? घटेगी बढ़ेगी तो एक दिन सत्यानाश हो जाए, खत्म ही हो जाएगा वो तो। इसलिए वो कहते मूल प्रकृति जितनी है, जैसी है वैसी रहते हुए जगत का परिणाम भी हो जाता है। महत्त्व बना, महत्त्व जितना बना है वो जैसे बने वैसे रहते हुए वो अहंकार बन जाता है। अर्थात उसका क्षरण क्षय दोनों ही नहीं होता। अच्छा, न क्षरति न क्षीयति वाइति अक्षरम में दोनों ही लक्षण कहां घट गया? मूल प्रकृति प्रधान में घट गया। अच्छा, सांख्य कहता है यह अक्षर तत्व से ब्रह्म का कथन नहीं हो रहा है, हमारे मूल प्रकृति का कथन हुई है। तो जवाब देते हैं यहाँ याद जीवन के, कहते तेरी मूल प्रकृति का चिंतन नहीं हो रहा है, या ब्रह्म का चिंतन। कैसे? तद्वैतक्षंगार्य दुष्टं दृष्टि अश्रुतं श्रोत्रम अमतं मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री नान्यदतोस्ति दृष्टि नान्यदतोस्ति श्रोत्री नान्यदतोस्ति मंत्री नान्यदतोस्ति विज्ञात्री एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च इति। कहते हे गार्गी, ये अक्षर किसी की दृष्टि का विषय नहीं होता। हे गार्गी, तद्वैतक्षरम अदृष्टं के नापि, किसी के भी द्वारा अपना दृष्टि का विषय नहीं बनाया गया है, किंतु सभी का दृष्टा है। अब घट गया ना, क्योंकि उसको वो लोग भोक्तृत्व मानते पुरुष में, उसमें दृष्टित्व ना, जिसमें दृष्टित्व ही भोक्तृत्व होगा, भोक्ता वही बनेगा जो देख रहा है। इसलिए वो आत्मा ही है। अश्रुतम श्रोत्री, यद्यपि किसी के द्वारा भी श्रोत्र इंद्र का विषय रूपेण इस ब्रह्म को ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन वह सभी का श्रोता बना हुआ है। आमतम मंत्री, कोई भी व्यक्ति अपने मन के मनन रूपी क्रिया के द्वारा इस आत्मा का विषय करके ग्रहण नहीं किया है, लेकिन वह वास्तव में मनता ही है, क्योंकि मनता का स्वरूप है। कहने का तात्पर्य दृष्टित्व का स्वरूप है, श्रोतृत्व का स्वरूप है, मंत्रित्व का स्वरूप आत्मा है। किसी के भी विज्ञान का विषय आज तक नहीं हुआ हो ब्रह्म, किंतु सभी का विज्ञात्र स्वरूप ही वो है। नान्य दत्तवस्ति दृष्टि, उससे भिन्न कोई दृष्टा, कोई श्रोता, कोई मंता या विज्ञाता नाम का वस्तु ही नहीं है। इसलिए वह यह जो यह पूर्वोक्त जो अक्षर तत्व है, इसी में ही है गार्गी तुम्हारे पूछे हुए जो आकाश तत्व ओतप्रोत समझो। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी दृष्टम, तद्वा एतद स्थूल अणु इत्यादियों से अरसो मदृगम इत्यादि शब्दों से कहा हुआ। अतो तत्सलेना जो कहोल ब्राह्मण कथित त्वम पदार्थ लक्षित, एतद से कहना जो कि आपका जो है उच्चस्थ ब्राह्मण ने कथित जो तत्पदार्थ को लेकर के कहा हुआ, वही अक्षर तत्व हे गार्गी, जो कि पूर्व में अभी जो अक्षर ब्राह्मण में कहा गया था गार्गी के जवाब में, वह अक्षर तत्व हे गार्गी
अदृष्टम न केनचित, किसी ने भी अपना चक्षु रूपी इंद्रियों का विषय रूपेण उस ब्रह्म को देखा नहीं है। अदृष्टम न केनचित दृष्टम इति अदृष्टम, क्यों? अविषयत्वात्, क्योंकि वह किसी का विषय होता ही नहीं, अविषय। मां गोचरातिवर्तित्वात्, देखो टीका में मां गोचरातित्वात्, मां ने प्रमा, प्रमा का विषय को अतिवर्तित्वात् अदृष्टम से तदक्षरम, या मां को इन्होंने अलग कर दिया, गलत छपा है, मां के बाद डैश होनी चाहिए। प्रमा या तो प्र भी जोड़ दो, संशय दूर हो जाएगा। प्रमा गोचरातिवर्तित्वात्, प्रमा का विषयत्व को अतिक्रमण कर देता है। नीचे टिप्पणी था ना 4 नंबर, मां में उसको बना दो प्रमा, प्र जोड़ दो, शंका खत्म हो जाती है। प्रमा विषय का, प्रमा विषयत्व का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात प्रमा का विषय कभी होता ही नहीं है। स्वयं तो दृष्टि, अब रे क्या हो, अदृष्ट यदि है तो कहते हैं अमेयत्वात्, फिर तो अत्यंत असत है, वो खपुष्पादि के समान है। वो यदि ज्ञान का विषय नहीं होता फिर तो खपुष्प है, वो अत्यंत असत हो जाएगा। कहते नहीं, वो स्वयं दृष्टा है भाई, अत्यंत असत का है। स्वयं तो दृष्टि, दृष्टि स्वरूप, दृष्टि का स्वरूप ही वो है चैतन्य। तथा श्रुतम श्रोत्री अविषयत्वादेव स्वयं श्रोत्री श्रुति स्वरूपत्वात्, जरा केनचिद अभी किसी के द्वारा भी श्रोत्र का विषय रूप में गृहीत वो नहीं है, किंतु वह श्रोता है, अथवा श्रुति का स्वरूप ही है। तथा मदम मनसो अविषयत्वात्, मन का भी विषय से मत है। स्वयं मंत्री मति स्वरूपत्वात्, तथा अविज्ञातम बुद्धिर विषयत्वात्, स्वयं विज्ञात्री बने विज्ञान स्वरूपत्वात्, स्वयं विज्ञाता है क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप ही है। किंच, इतना ही नहीं, नान्य दतो अस्माद अक्षरादस्ति नास्ति किंचित दृष्टि दर्शन क्रिया कर्तृ, ये भी ध्यान रखना, कोई दृष्टा श्रोता मनता दूसरा ही होगा, नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। नान्य दतो अस्माद अक्षरात, अतः मैंने इस अक्षर से, नास्ति मैंने नास्ति किंचित दृष्टि दर्शन क्रिया कर्तृ, दर्शन क्रिया कर्ता के रूपेण इस अक्षर से भिन्न कोई दूसरा तत्व का ग्रहण ही नहीं कर सकते। एक अक्षर दर्शन क्रिया कर्तृ सर्वत्र, यही दर्शन क्रिया का करता है। सर्वत्र में सर्व चक्षु द्वारा, एक चक्षु द्वारा दृष्टा नहीं, सर्व चक्षुओं के द्वारा वास्तविक दृष्टा चैतन्य ही है। तथा नान्य दितोस्ति श्रोत्रे तदेव अक्षर श्रोत्र सर्वत्र, वही अक्षर तत्व सभी उपाधियों में श्रोता के रूप में है। नान्य दितोस्ति मंत्री अर्थात तदेव अक्षर मंत्री सर्वत्र, सर्व मनोद्वारेण, सभी मन के द्वारा वही मनन करने वाला है। नान्य दितोस्ति विज्ञात्री, विज्ञान क्रिया कर्ता, विज्ञान क्रिया करता भी इससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। तदेव अक्षर सर्व बुद्धि द्वारेण विज्ञान क्रिया कर्त्री नाचिदन प्रधान अन्यद्वा, स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, उससे भिन्न कोई अचैतन्य प्रधान आदि को आप जो है दृष्टा का जो श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एतस्मिन् खलु अक्षर गार्ग्य आकाशोतस्य प्रोतस्यति, ये गार्ग्य इसी अक्षर में जो तेरे द्वारा पूछा हुआ अक्षर तत्व था ना, वह ओतप्रोक्त है। यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतरो अश्रय संसार धर्मातीतो यस्मिन् आकाशोतस्य प्रोतस्य एषा पराकाष्ठा, एषा परागति ही एतत् परम ब्रह्म, एतत् पृथिवी आदिराकाशांत सत्यस्यापि सत्यम। कहते यही है ना साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म। यदेव साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म से पूर्व में कहा गया था, जिसको आत्म शब्द से कहा, जिसको सर्वांतर शब्द से कहा गया था, जिसको अश्रय आदि संसार धर्मों से अतीत कहा गया, जिसमें आकाश प्रोत है, वही पराकाष्ठा है। येषा पराकाष्ठा, येषा क्या है? पराका, ऐसा परा मने उत्कृष्टा निर्तिशया, काष्ठा कार्य करणात्म से जगत पर्यवसान भूमि, येषा अव्याकृत आकाश अधिष्ठान भूता, ये जो अव्याकृत आकाश जिसमें समस्त व्याकृत एकीभूत हो गया था, उस अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान होता प्रत्यगात्म चैतन्य
ऐसा शब्द से कहा, वही परा। परा का मतलब उत्कृष्ट, निर्दिशया, काष्ठा माने कार्य कारण जगत का पर्यवसान भूमि है। ऐसा परागति ही, यही परागति है। ऐसा मैंने उक्तार्थम, वही लेना जो प्रत्यक्ष चैतन्य है। अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान बुधा जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, वही परागति। स्वद्वन परम आपनोति तद विष्णु हो परमम पदम इत्यादि शब्दों से जो कहा गया श्रुति स्मृतियों के द्वारा, निराबाधिका, निरवधिका, निराबाधा, त्रिकालों में कभी बाधित न होने वाली ऐसी विलक्षण गति का नाम परागति। एतत् परम, यथोक्त इसलिए वह यह जो अक्षर है वही परम ब्रह्म है। एतदेव, इसलिए वह अक्षर तत्व ही पृथ्वी आदि से लेकर के आरंभ करके आकाश में जो अव्याकृत परम चित्रावित तत्व जो सत्य रूपेण कामी पुरुष अज्ञानी के लिए दिखाई कहा गया था, उन सत्यों का भी सत्य रूपा यही ब्रह्म है। जब ऐसा याज्ञवल्क्य घोषणा कर दिया, अब गार्गी कहती है तो बस सब पंडितों हाथ जोड़ के प्रणाम करके भागो यहाँ से, और कोई रास्ता नहीं, और जब भिड़ोगे तो खतरा ही खतरा है। साहोवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहुमन्येद्धम् यदस्मात् नमस्कारेण मुच्येद्धम् न वै जातिष्माकम् इमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम चेता इति ततोह वाचक्न विपर राम। साहोवाच भो ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहुमन्येद्धम्, यही आप लोग मान लो कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा संसार में, कि क्या, जो किसको नमस्कार कर से मुक्ति पा लेना। हाँ, नहीं तो ये जिसका पीछा पड़ जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए इसका पीछे तुम लोग मत पड़ो। कहते भगवंत पूज्यवंत ब्राह्मणा तदेव बहुमन्येद्धम्। हाँ, आप लोग इसी को बहुत समझ लो, बहुत बड़ा काम हो गया मान लो। हाँ, कि यद अस्मात्, ये जो ऐसा व्यक्ति है, इस ये जो याज्ञवल्क्य से नमस्कार के द्वारा आप मुच्छिदम ने छुटकारा पालो। क्यों? न वै जातु युष्माकम्, आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इमं ब्रह्मोद्यम कश्चित् जेता, युष्माकम् मध्य कश्चिदपि इमं ब्रह्मोद्यम जेता न कोपि। आप में से कोई भी व्यक्ति इस याज्ञवल्क्य को ब्रह्मवाद, ब्रह्मोद्यम ने ब्रह्मवादे जीता मैंने जीतने वाला नहीं है। इति ऐसा कह करके इसके बाद वाचक्नवी जो है, वचक्नव ऋषि की पुत्री गार्गी चुप हो गई, मौन हो गई। साहोवाच हे ब्राह्मणा भगवंत श्रृणुत, हे भगवंत, हे पूज्य ब्राह्मण गण सुनिए, जिनकी अनुमति के आधार पर और सामर्थ्य के आधार पर मैंने इससे अंतिम बातों को कर लिया है और तत्व का निर्णय हो गया। इससे आगे और तत्व निर्णय करना कुछ भी नहीं रह गया है। इससे आगे कहने का मतलब क्या? तत्व निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, होना जो था निर्णय हो गया। इसलिए इससे आगे कुछ कहोगे वो गड़बड़ी होगा। तत्व निर्णय होने के बाद क्या है? आनंदातीत से हो जाए तो क्या होगा? है? दुख में डूबेगा। आनंदातीत धाम एक ने आश्रम का नाम रख दिया था हरिद्वार में। मैंने जब पढ़ा, हमको पढ़ा ये हुआ भी आनंदातीत धाम में तो है, इसमें तो भूत प्रेत वास करेंगे, फिर जो रहेगा वो दुखी हो जाएगा इस नाम से तो रहेगा। तो फिर हमने उसके महंत को मिला, कहा को तो हम क्या कहते, तो ट्रस्ट वाले से रख दिए हैं, उनको अकल तो है नहीं। गुणातीत भगवान को कहे ना, गुणातीत का है, इसलिए भगवान को आनंदातीत भी है। मैंने उनको फिर समझाया, भाई आनंदातीत से कौन सी आनंदातीत कर, ये भी तो समझ लो। या तो दिमाग में बिठा लो लौकिक आनंदातीत, तब तो ठीक है, कि परमार्थ आनंदातीत कर दो तो मुश्किल पड़ेगा, फिर दुख में डूब जाओगे। फिर उसने सोचा, समझा, उसने कहा ठीक है महाराज जी आप बता रहे हैं, अब क्या ट्रस्ट मीटिंग में हम इस बात को रखेंगे। फिर उन्होंने ट्रस्ट मीटिंग बुलाया। ट्रस्ट मीटिंग बुला के रखा हुआ प्रस्ताव, भाई ऐसा ऐसा है, नाम ठीक नहीं, आनंदातीत कहने से दुख अर्थ होता है कि आनंद से मतलब ये आनंद आज पंजाब में क्या होते हैं, आज का आनंद की जय हो, नहीं आनंद सब चाह रहे, और आनंद की भी तुम अतिक्रमण कर जाओगे, फिर क्या दुख की जय हो करोगे, तो ठीक नहीं। और सबके दिमाग तब ठनका होने के फिर क्या नाम रखा जाए, तो परमानंद धाम कर दो, वो अति शब्द हटाओ,
या अतीत शब्द रखना ही चाहते तो गुणातीत धाम रख दो। फिर उन्हें परमानंद धाम रख दिया नाम उसको, बदल दिया, बोर्ड वोर्ड सब पेंटिंग बदल, सारी चीज बदल दी। तो ऐसे भी होते हैं ना आनंदातीत लोग। वो है ये यहाँ पर भी आएगा, आनंदातीत में जाना चाह रहा है, वो आएगा, ये क्या मरेगा। इसे यद अस्मात् नमस्कार मुच्छेदम साहुवाचे ब्राह्मण भगवंत श्रृणुत मदियम वचा, मेरे वचन को सुनिए आप लोग। तदेव बहु मन्यद्धम, मन्यद्धम मन्यद्धम नहीं होता, छांद से कार हो गया है मन्यद्धम, ये आप बहुत मान लीजिए। किम तद्यत अस्मात् याज्ञवल्क्यात् नमस्कारेण मुच्छेदम, मुच्छेदम यहाँ पर भी जो कि यह है अस्मात् माने याज्ञवल्क्यात्, एक और नकार होना चाहिए, याज्ञवल्क्यान् नमस्कारेण मुच्छेदम माने मुच्छेदम। अस्मै, देखो अस्मै यही कार भी नहीं यहाँ पर, नमस्कारं कृत्वा तदेव बहु मन्यध्वम इति, इसको नमस्कार करके छुटकारा पा लेना आपके लिए बहुत बड़ा काम है, समझ लेना। कि काम में भी अंतिम पंक्ति गलत है, पूर्वोक्तम में वो होनी चाहिए, पेरवोक्तम हो गया, पेरू। तत्र प्रश्न पूर्वकम पूर्वोक्तम है, पूर्वोक्तम बनना चाहिए। आनंदगिरी अंतिम पंक्ति में अशुद्धि, पे है पू बनाओ। ज्येष्ठ मनसा भी नाशंसनीय, इसका ऊपर वे शास्त्रार्थ करते हुए विजय का मन के द्वारा भी आशंका करना नहीं। किमुत कार्यता, क्या तर तुम जबान से बात जीतने की बात करते हो, मन से भी कल्पना नहीं कर सकते इसको जीतने का, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, उस ब्रह्म को कौन जीत सकता है, कोई नहीं जीत सकता है। अपने स्वरूप का ही अतिक्रमण करके कौन चलेगा, कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने स्वरूप का ही अतिक्रमण करके चल जाए। अतएव इसको कोई जीत ही नहीं सकता। ये क्या है अभी, ये याज्ञवल्क्य एक आदमी नहीं है, ये तो ब्रह्म ही है, ये सभी का स्वरूप ही है, इसलिए इसे कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए मन के द्वारा भी इसको जीतने की आकांक्षा मत रखो, कार्य तो सवाल ही नहीं उठता है। कस्मान न वै युष्माकम मध्य जातु, कस्मात क्यों ऐसा, जवाब दे रहे, न वै युष्माकम मध्य जातु कदाचित अभी इमं याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्यम प्रतिजेता। इस ब्रह्मवाद के में जो अत्यंत प्रवीण एतर्ष याज्ञवल्क्य को आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि पहले भी हमने प्रतिज्ञा की थी, पृष्ठोच्छित मह्यम वक्षति न वै चेता भविता इति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञातम अद्यापि मम अयमेव निश्चयो। इसलिए अभी मेरा यही निश्चय है, ब्रह्मोद्यम प्रति एतत्तुल्यो न कश्चित्, ब्रह्मवाद के विषय में इस याज्ञवल्क्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। ततो वाचक नवी उपर राम, ऐसा कह करके वाचक नवी मौन हो गई।